स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको प्रोनाउन चैप्टर में जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में जैसे आप लोग के एग्जाम में कॉमन एरर पूछे जाते हैं तो कॉमन एरर्स ऐसा हम यहाँ पे बताएंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से आपको प्रोनाउन से जो होगा वो क्लियर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स बोला जाता है वो भी यहाँ से हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे ही इज या हर्स, ठीक है जी। तो इसमें इस बैग के अकॉर्डिंग जैसे प्रोनाउन हम फिलअप करें तो यहाँ पे हर्स का प्रयोग होगा, ठीक है जी। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि दिस वर्ड इज फुल ऑफ पीपल फुल ऑफ पीपल, तो यहाँ पीपल मतलब लोग हो गया, बट ही इंटेलिजेंट वन या वन से उसके बाद लाइव वेल, ठीक है। तो लिव वेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे हम लोग को इसमें मतलब प्रोनाउन अगर देखना होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पीपल। तो पीपल जो होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल नाउन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, वंस का, ठीक है जी। इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वंस का। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग का है दिया हुआ है कि यू एंड हिज ब्रदर हैज़ या हैव डॉन योर या हिज वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे यू है, यू के बाद एंड है और हिज ब्रदर है, ठीक है जी। तो एंड से पहले हम लोग का जो ये यू है ये इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करता है, ये है जो सब्जेक्ट नंबर 2 का काम करता है, ठीक है। और ये दोनों मिल जाता है तो ये आपका जो है सिंगुलर हो या प्लूरल बनाए। तो इसके लिए हमारा जो है प्रोनाउन सिंटेक्स तो आपका हैव आएगा, तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू एंड हिज ब्रदर्स हैव डॉन। अब प्रोनाउन की बात किया जाए तो प्रोनाउन में आप लोग को बताया है कि जब भी आपको सेंटेंस में 2 3 या 2 1 रहे तो उसके लिए प्रोनाउन जो 2 3 रहेगा तो उसके लिए प्रोनाउन हमारा क्या आता है जी, योर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि यू एंड हिज ब्रदर, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका हिज ब्रदर 3 हो गया। तो इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा आपका योर आएगा, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है राम आई एंड यू मस्ट नॉट बिलीव इन क्लास इन दिस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेकंड होता है, ये आपका जो है फर्स्ट होता है और ये आपका जो होता है ये आपका थर्ड होता है। ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होता है। तो ऐसे गलत है। पहले क्या होगा, तो पहले यू होगा, तब होगा आपका राम, और तब क्या होगा जी, राम, और तब एंड हो करके और तब आपका यहाँ क्या होना चाहिए, आई, ठीक है। तो यू राम एंड आई मस्ट नॉट बिलीव इन क्लास दिस वह हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि राम इंसल्टेड, ठीक है जी। तो राम के बाद ये किसका काम किया, वर्ब का, ठीक है। तो राम इंसल्टेड, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है हिम यू एंड मी, तो यहाँ पे हिम यू एंड मी नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे जी, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मी यू एंड, यानी मी इधर आएगा तो मी यू एंड आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, इट इज़ मी एंड हिम हु ब्रोक द पीपल। तो यहाँ पे इट इज जो है ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। इट जो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जी, डमी सब्जेक्ट होता है और डमी सब्जेक्ट है। और ये आप लोग को हम पढ़ाए हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो उसमें क्या होता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इससे पहले ये नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जो होता है इट के बाद और हु से पहले हो तो वो किस केस में होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ आई एंड तब क्या होना चाहिए, आई एंड ही होगा, तब हो जाएगा ब्रोक द ये पेन होगा, ठीक है। आगे जिससे देखते हैं क्वेश्चन
लिखा हुआ है कि द टीचर स्कोल्ड यू एंड आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक जो है वर्ब है, ये क्या है जी, ये एक वर्ब है और वर्ब हमेशा अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नंबर इसके लिए 1 हुआ और इसके लिए यहाँ आई का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, मी का। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे हम देखते हैं, यू एंड आई इज या आर टुगेदर, ठीक है जी। तो हम बताएं कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ेगा तो उसके लिए जो है आपका जो फिलअप करेंगे, ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये दोनों मिल करके और प्लूरल बनाएगा। तो इसके लिए आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, ना तो एम का प्रयोग होगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, जैसे लिखा हुआ कि रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड, ठीक है जी। तो ये जो रोहित है ये क्या कर रहा है, असिस्ट बाय हिज फ्रेंड्स। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका सेंटेंस का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ सिर्फ हमको मतलब रोहित से, ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो रोहित के लिए हमारा यहाँ प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन 10 नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है कि यू एज मच एज। तो यहाँ यू एज जो होता है, एज मच एज के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हर या सी, ठीक है जी, हर या सी। उसके बाद वॉज या वर्ड या इज या आर, यहाँ पे हम कर लेते हैं वॉज या वर्ड, ठीक रहेगा। वॉज या वर्ड इंटरेस्टेड, ठीक है जी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कंपैरिजन सेंटेंस है, ठीक है। कंपैरिजन यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इस चीज़ को हम पढ़ाएंगे। तो ये कंपैरिजन है, तो यहाँ जब ये सब्जेक्ट नंबर क्या है, ये यहाँ जब सब्जेक्ट नंबर 1 है तो ये भी आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। तो यहाँ जब सब्जेक्ट है और कंपेयर कर रहा है तो ये आपका हर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सी का होगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि बात करें ये वर्ब भरने के लिए, तो इसमें जो है इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यू के अकॉर्डिंग क्या प्रयोग होगा जी, वर्ब का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रोनाउन चैप्टर से हम लेकर आए हैं इसको एक बार कोशिश कीजिए नोट करने का, फिर हम आगे चलेंगे इसके आगे, ठीक है। देखिए हम लोग का ये 11 नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 11 नंबर में हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका यहाँ पे आई जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है जी। ये एज वेल एज है, ठीक है। तो ये आप लोग को कंपैरिजन कंसेप्ट है, इसमें कंपैरिजन जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लोग को हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे ये आपको एज वेल एज होता है, ठीक है जी। तो इसमें एज जो होता है ये आपका जो होता है ये एडवर्ब होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका जो होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है जी, कंजंक्शन होता है। अब ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करता है और जब ये कंपेयर करेगा तो ये भी आपका जो है किसके साथ तुलना करेगा, सी के साथ। तो सी के साथ करेगा तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ सी होगा, हर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर भर भरने की बात है तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इज या आर या एम दे देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर या इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है आगे हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सी नो लेस देन मी
मी या आई एम या इज, उसके बाद दे देगा सिंसियर। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें भी जो है नो लेस देन जो है ना जी, ये भी आपका ये भी वही सेंटेंस है कंपैरिजन वाला। तो इसमें जो है ये किसके साथ तुलना कर रहा है, ये जो है ये जब सब्जेक्ट ये है तो ये भी आपका किस रूप में होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आई होगा, मी का तो प्रयोग नहीं होगा। अब चलिए ये जो है ये आपका पूरा सेंटेंस जो है ये कंपैरिजन करने वाला सेंटेंस है, ठीक है, कंपेयर वाला, तुलना करने वाला। तो इसके तुलना में ये तो यहाँ भी सब्जेक्ट नंबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वर्ब भरने की बात करें तो सी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का प्रयोग क्या होगा, इज होगा, और एम का प्रयोग नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट आई के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एम सही कर देंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम धीरे धीरे लेकर आएंगे। ये अभी आप लोग का क्वेश्चन जो है ये आपको एकदम जीरो लेवल से हम लेकर चल रहे हैं, जिससे आगे हम लोग का जो बड़ा बड़ा एरर क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन हम एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि राम विथ दे या देम, उसके बाद हैज़ या हैव कम, ठीक है जी। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा बनाइए तो जी। देखिए इसमें हम लोग को जब हम बनाएंगे, देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जब हम बनाने जा रहे हैं उससे पहले बना करके उसको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम जो है एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये विथ जो है ये एक आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद जो होता है हमेशा कौन सा केस लेगा जी, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देम का प्रयोग होगा, दे का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये विथ जो ऐसा प्रीपोजिशन है तो इससे पहले जो है ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल का तो प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही लाइक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर। ही लाइक आई, उसके बाद एम ए टीचर। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए ये कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ही जो है ही एक सब्जेक्ट है, ये क्या है जी, ये एक सब्जेक्ट है। और लाइक, अगर ये एक लाइक दो प्रकार का होगा, एक आपका लाइक जो होता है, एक लाइक जो होता है आपका वर्ब भी होता है, और एक लाइक जो होता है ये आपका प्रीपोजिशन भी होता है। समझ में आ रहा है जी। तो जब प्रीपोजिशन हो या वर्ब हो, ठीक है, तो जब ही के साथ अगर वर्ब होगा तो यहाँ लाइक नहीं क्या होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए। जब हम वर्ब की बात करें तो वर्ब की बात करेंगे तो ही के साथ यहाँ क्या होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि वो सिंगुलर होगा, ये आपका सिंगुलर है तो ठीक है। लेकिन ही लाइक लिखा है तो ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद जो है क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ आई का प्रयोग नहीं करके क्या करेंगे जी, मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आपका एम का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा जी, इज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और तब ए टीचर, समझ में आ रहा है जी। तो ही लाइक्स मी, और उसके बाद ए टीचर आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऐसा बहुत ये मतलब इम्पोर्टेंट
चीज़ है, ठीक है जी। ये लाइक जो होता है, लाइक आपका वर्ब भी होता है और लाइक ही आपका जो है प्रीपोजिशन भी होता है। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ लाइक्स होना चाहिए तो वर्ब का काम करता, लेकिन ही के अकॉर्डिंग यहाँ लाइक है तो ये प्रीपोजिशन का काम किया, इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। लेकिन जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं बोर्ड पे, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू बट ही एंड हिम आर्या इज गोइंग देयर, ठीक है जी, गोइंग देयर। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक है आपका यू और यहाँ पे लिख दिया है ही या ए हिम। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जैसे हम लोग एक बट जो होता है ये आपको हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। अगर आप प्रोनाउन का आप टोटल वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको 12 गो वीडियो है जो ओनली प्रोनाउन का है, उसको एक बार टोटल वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को बनाइए। 100% आपका कोई भी किताब हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे बट जो होता है, बट आपका कंजंक्शन भी होता है, बट जो होता है आपका प्रीपोजिशन भी होता है। कंजंक्शन कब होता है? जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो कंजंक्शन होगा। अब प्रीपोजिशन कब होगा? तो प्रीपोजिशन जो अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट ले ले, ठीक है। तो ये यू जो है ये किसका काम किया? सब्जेक्ट का। ये बट जो है यहाँ पे ये किसका काम कर दिया? प्रीपोजिशन का। तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट का तो प्रयोग नहीं करेगा। अब देखिए ये जब प्रीपोजिशन है तो इसके अकॉर्डिंग जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यू के अकॉर्डिंग क्या प्रयोग होगा जी? आर का। इज का तो प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब आपको बट हो या लाइक हो तो वो आपका प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, लाइक आपका वर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, जैसे दे देगा सीता इनवाइटेड राम, सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। चलिए इसको आप लोग बनाएंगे तो यहाँ आप लोग को बताना है कि ये बट जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का, ये बट को आपको बताना है। तो देखिए ये जो है ये एक आपका क्लोज है, ये भी एक आपका क्लोज है जो ये इस सेंटेंस को भी जोड़ने का काम कर रहा है और इसको भी, ठीक है। तो जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? कंजंक्शन हो जाएगा। ये आपका कंजंक्शन होगा। समझ में आ रहा है जी? और इसके लिए ही ये प्रोनाउन जो है ही का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो वो कंजंक्शन होगा और जब सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं करे तो वो प्रीपोजिशन बट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 16 जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि दे एक्सेप्ट आई एंड मी एम या आर इनवाइटेड टू द पार्टी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दे जो है ये आपका किसका काम किया? सब्जेक्ट का। चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट जो है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है जी? ये आपका प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। समझ में आ रहा है जी? तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो आई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? मी का। समझ में आ रहा है? तो ये मी सही होगा, आई क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक जोड़ी वर्ब का प्रयोग करना है तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा? तो यहाँ दे है तो दे है तो दे के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ
आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो बन जाएगा, दे एक्सेप्ट मी आर इनवाइटेड टू द पार्टी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बनाने की कोशिश किया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सी एंड नॉट आई, सी एंड नॉट आई, आई या मी, इज या आर या एम, इज या आर या एम। उसके बाद इन यहाँ पे मैड ए मिस्टेक, यहाँ पे हैज हैव कर लेते हैं, क्योंकि इजे मार तो शुरू से चल रहा है। हैज या हैव मैड ए मिस्टेक। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैज या हैव यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो लिखा हुआ है कि सी जो है ये आपका एक सब्जेक्ट के रूप में है, और एंड नॉट जो होता है ये भी आपका क्या होता है जी, ये भी आपका प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये भी नहीं जानते, मतलब कुछ स्टूडेंट लोग को जानकारी नहीं होगा कि एंड नॉट प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एंड नॉट जो है प्रीपोजिशन कैसे होता है उसको हम प्रूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसको बता लेने के बाद हम प्रूव कर देते हैं। जैसे सी एंड नॉट आई या मी, तो जब ये प्रीपोजिशन है तो ये क्या लेगा, मी होगा, आई का तो प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होगा सी के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर होगा, तो हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन एक लिखते हैं नरेशन का, लिख देते हैं कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट हेल्प द पुअर। चलिए यहाँ हम एंड नॉट प्रीपोजिशन होता है, ये यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इसको बनाएंगे तो ही आपका जो है हेल्प द पुअर। ठीक है जी, तो इसको जो है ही यहाँ आस्क्ड भी कर दीजिए, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पे डोंट जो है ना, इसको हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, डोंट को हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और तब क्या कर देते हैं जी, हेल्प द तब क्या हो जाता है, पुअर। ठीक है, तो ये जो एंड नॉट है ये आपका जो है ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, और जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आई नहीं मी होना चाहिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोग को हम दे रहे हैं स्क्रीन पे, बनाने की कोशिश कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा कि इट हैज या इट्स। ठीक है जी, उसके बाद बीन वेरी कोल्ड हेयर, बीन वेरी कोल्ड हेयर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो इट का है। तो देखिए यहाँ पे ये इट हैज भी लिखना सही होगा और इट्स भी लिखना सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि इट जो होता है, इट्स का मतलब जो होता है ये आपका 3 प्रकार से होता है। ठीक है जी, एक होता है इट्स का में छुपा होता है इट इज भी छुपा होता है, इसी में छुपा होता है इट वॉज छुपा होता है, और इसी में जो है आपका इट हैज भी छुपा होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे इट्स के साथ हैज भी सही है या इट्स भी लिखना सही है। उसके बाद बिन वेरी कोल्ड हेयर, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। अब आपके एग्जाम में इट्स ही देगा, इट हैज देगा, या तो इट्स देगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। समझ में आ रहा है। तो इट्स का जो प्रयोग होता है उसमें इट इज भी होता
होता है, इट वॉज भी होता है और इट हैज का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इट अपने बाद हमेशा सिंगुलर लेता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन को हम देने जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि यू एंड ही हैव टू उसके बाद फिनिश योर या हिज वर्क ऑन टाइम। चलिए इसको बनाया जाए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया जाए। देखिए यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है ये यू एंड ही, तो एंड से पहले ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी 1 है और ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी 2 है। जब ये दोनों जुड़कर मिलेगा तो ये प्लूरल बनाएगा, तो इसके लिए हैव का प्रयोग हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब 2 और 3 साथ में मिलते हैं तो प्रोनाउन के लिए भी इसके लिए प्रयोग जो होता है योर का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग बनाने की कोशिश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 हम दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इट वहाँ पे हेल्प्स मैनी उसके बाद इम्प्रेस देयर हिज उसके बाद कस्टमर्स। चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश किया जाए। लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स मैनी, ठीक है। ये मैनी जो है ये अधिक संख्या को बताता है, ठीक है। तो जब इट हेल्प्स मैनी जब ये अधिक संख्या को बताता है तो इसके लिए प्रोनाउन जो प्रयोग करेंगे ये देयर का प्रयोग हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीन पे बनाया जाए इसको। लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में कि आई am trying to convince both he and his parents। चलिए इसको भी बनाया जाए। देखिए जी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि आई एम ट्राइंग टू कन्विंस। और देखिए ये जो बोथ होता है बोथ अकॉर्डिंग अपना एंड लेता है तो सही है, तो बोथ के अकॉर्डिंग तो एंड का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक वर्ब भी है। ये क्या है जी वर्ब है और वर्ब हमेशा अपने बाद जो लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेगा। तो यहाँ बोथ के बाद यहाँ ही जो है यहाँ पे क्या होगा हिम और यहाँ हिज पेरेंट्स, ठीक है जी। तो ये आपका सेंटेंस जाके अब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है स्क्रीन पे बनाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 को लिखा हुआ है इट इज सी हु लिखा हुआ है नो या नोज दिस फैक्ट, ठीक है जी दिस फैक्ट। चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश किया जाए। देखिए ये जो है इसमें क्या करना है कि इट जो है ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी डमी सब्जेक्ट। और हु जो है हु से पहले जो आपका यहाँ होगा वो एक प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो इट इज सी बोलना सही है और इसी सी के अकॉर्डिंग हम लोग का इधर प्रोनाउन इस सी के अकॉर्डिंग इधर वर्ब का
प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ नो का प्रयोग नहीं होगा, नोज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हु से पहले जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ये भी एक आपका क्या है, सब्जेक्ट ही है। और ये जो है इट क्या है, ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। और हु से पहले ये जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो यहाँ अगर सिंगुलर होगा तो इधर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, अगर यहाँ प्लूरल हुआ तो इधर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। एक बार इसको कोशिश कीजिए नोट करने का। और ज़रूर इस चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे वो इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी करें। और हम लोग का कोचिंग जो है A1 डिफेंस कोचिंग जो अभी छपरा में 2 ब्रांच चल रहा है, एक जो आपको ये कचहरी स्टेशन रोड चल रहा है जो आपको मातेश्वरी निवास भवन में, और एक जो ब्रांच है हम लोग का राजेंद्र सरोवर नीला सिंह डॉक्टर के सामने वाला गली में आर्या द्रोणा क्लासेज में चल रहा है। अगर आप क्लास ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करके पढ़ लीजिए। और यूट्यूब चैनल को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ से आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। अगर नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को शेयर करने का। चलिए इसको नोट कीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है 23 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ आई वर ही आई वुड एक्सेप्ट द प्रोपोजल, ठीक है जी। तो जब हम लोग का इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो एक काल्पनिक सेंटेंस होता है। जब वो काल्पनिक होता है तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट का काम करता है। और इफ से जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग कभी नहीं होगा। और यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट ही होता है। तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बाकी का सेंटेंस सही है तो ये अपने आप में ये एरर सही है, यानी कोई एरर इसमें नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। माई फ्रेंड राम along with my friends is या आर डूइंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है along with यहाँ पे हिज फ्रेंड, ये पूरे सेंटेंस जो है ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है कि माई फ्रेंड राम, तो माई फ्रेंड राम जो है ये जब आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज का प्रयोग होगा, आर का तो प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। दे आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड या वंस। तो देखिए दे आर न्यू बुक्स, तो बुक्स भी अपने आप में प्लूरल है, जब बुक्स अपने आप में प्लूरल है। और बट जो है यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बट कंजंक्शन का। और दोज जो है अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ये अपने लिए प्लूरल वंस का प्रयोग करेगा, वन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। लिखा हुआ कि दिस इज द न्यू वर्जन दैट इज या आर एंड ओल्ड या वंस, ठीक है जी। तो यहाँ डेट अपने आप में ये सिंगुलर दिख रहा है तो इसीलिए ना इज का प्रयोग हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वन का प्रयोग होगा, वंस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है जी। चलिए आगे हम देखते हैं कि द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट या इट्स नोज, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द बियर हैड ए रिंग्स अराउंड इट्स का मतलब अभी हम आप लोग को बताए थे कि इट्स का मतलब इट इज़, इट वॉज या इट है जो होता है। लेकिन इस इट्स का मतलब होता है कि इसमें एक नाउन और एक डिटरमिनर छुपा होता है, इसलिए यहाँ पे इट्स नोज का प्रयोग करेंगे, सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे लिखा कि आई प्रेफर योर हेल्प टू हर या हर्ष, ठीक है। तो यहाँ आई प्रेफर के साथ योर तो सही है, लेकिन हेल्प टू हर का प्रयोग नहीं होगा, हर्ष का, क्योंकि इसमें एक आपका डिटरमिनर प्लस नाउन, ये नाउन प्लस डिटरमिनर छुपा होता है, ठीक है जी। डिटरमिनर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो A1 डिफेंस जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरा प्रोनाउन का 11 से 12 वीडियो डाला गया, उसको कंप्लीट देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आने लगे। चलिए आगे हम देखते हैं। सेव योर टाइम एंड माई या माइन। तो जब यहाँ पे योर टाइम है तो यहाँ पे माइन होगा, माइन का मतलब कि माई प्लस
टाइम होगा, माई प्लस टाइम। तो माई जो हो गया ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका नाउन। तो जिसमें नाउन प्लस डिटरमिनर छुपा हो तो यहाँ माइन होगा, माई का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर या योर्स, ठीक है जी। तो ये जो एज वेल एज है ये आपका कंपैरिजन यानी कंपेयर वाला जो है ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब है ये तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स योर या योर्स, तो यहाँ पे योर नहीं होगा योर्स होगा, योर्स होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि योर्स में क्या छुपा हुआ है, योर प्लस बुक छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है जी। तो योर प्लस बुक को ही बोल देते हैं हम योर्स। समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि हर हाउस, हर या हर्ष इज़ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे एक आपको नाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे नाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हर हाउस लिख सकते हैं। लेकिन बार बार नाउन को जो है रिपीटेड नहीं किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इसको हर्ष का प्रयोग सही होगा, हर का प्रयोग गलत होगा। तो हर्ष इज ए ब्यूटीफुल हाउस होना चाहिए। आगे हम देखते हैं। लिखा हुआ श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री इज या दे आर फेसिंग इन इंटरनल टेररिज्म, ठीक है जी। टेररिज्म लिखा हुआ है, तो इसमें जो है देख पा रहे हैं कि ये इट होगा, देश के लिए प्रयोग करते हैं, ये एक ईट होगा। तो दोनों ईट मल के क्या बन जाएगा, तो दे बनेगा। तो यहाँ पे दे आर का प्रयोग कीजिए, इट इज का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं। ये आई नो यू एज मच एज हिम। तो देखिए यहाँ अभी हम बताए हैं कि ये आई जो है एक सब्जेक्ट हुआ, ये एक आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये कंपैरिजन जो है कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 से कंपैरिजन करेगा तो इधर भी